हमारे देश में 117 साल पुराना रजिस्ट्रेशन एक्ट अमेंड होने जा रहा है। इसकी खबर आपने न्यूज में जरूर सुनी होगी। इससे लैंड एंड प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट होने वाला है। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अभी लैंड खरीदते समय आप किन बातों का ध्यान रखें, किन पेपर्स को चेक करें, क्या चेकलिस्ट बनाएं जिससे आप ये ऑथेंटिकेट कर सकें कि जो लैंड आप खरीद रहे हैं वो वैलिड है और आपके ऊपर इन फ्यूचर कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। सबसे पहली चीज है प्रीवियस चेंज ऑफ सेल डीड। अगर आप कोई लैंड खरीदने जा रहे हैं और उसकी कोई प्रीवियस पेपर्स हैं जिससे आप ये लैंड खरीद रहे हैं, उनके पास पूरी सीरीज होगी कि ये लैंड किससे किसको गया, किससे उसके बाद किसको गया, उसके बाद किसको गया और अब आपके पास ये किससे आ रहा है। ये चेन एस्टैब्लिश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज इफ इन केस अगर बीच से कोई चेन गायब है या बीच से कोई ओनर गायब है, जिस टाइम पीरियड का आपको कोई ओनरशिप रिकॉर्ड नहीं मिल रहा, तो ये इन फ्यूचर आपको ये प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा ये सच में एक वैलिड डील है या नहीं। सेकंड नंबर पर है खाता एंड खतौनी का इंस्पेक्शन। इससे ये एस्टैब्लिश होने में हेल्प होती है कि आप जिससे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वो उस प्रॉपर्टी का सच में ओनर है या नहीं, या प्रीवियस जो ओनर्स हैं उनके नाम पर ये प्रॉपर्टी सच में थी या फिर जो आपके हाथ में पेपर है वो सारे फर्जी हैं। खाता एंड खतौनी का पूरा रिकॉर्ड आपको अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी कि एसडीएम ऑफिस या तहसील ऑफिस में मिल सकता है, जहां पर आप इसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर आप चेक करेंगे इनकम रिंसेस रिकॉर्ड। बिकॉज किसी प्रॉपर्टी पर कोई लोन भी हो सकता है जो कभी चुकाया ही ना गया हो, या फिर वो प्रॉपर्टी आगे फ्रॉडुलेंट तरीके से बेच दी गई हो विदाउट पेइंग द लोन, विदाउट पेइंग द लायबिलिटी। और अब अगर आप इस प्रॉपर्टी को खरीदते हैं तो आपके ऊपर वो लायबिलिटी पूरी शिफ्ट हो जाएगी। बैंक वाले आएंगे, आपको बोलेंगे भैया पैसा दो क्योंकि इस प्रॉपर्टी के ऊपर लोन है और ये प्रॉपर्टी हमारी है, इसके असली पेपर तो हमारे पास है, आपके पास ये सारे पेपर जो है वो फ्रॉड है। इस केस में आपको रिलीज पेपर्स या फिर इन सिंपल टर्म्स एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बैंक का बहुत जरूरी है, ताकि आप इस चीज को एस्टैब्लिश कर सकें कि आप जो लैंड खरीद रहे हैं उसके ऊपर कोई बकाया लोन नहीं है। इसके बाद आप चेक करेंगे टैक्स रिसिप्ट्स। अगर आपका जो प्रीवियस ओनर है जो आपको सेल कर रहा है प्रॉपर्टी, उनके पास अगर इस लैंड का टाइटल है तो उन्होंने इस लैंड के लिए टैक्स जरूर भरा होगा, और अगर नहीं भरा है तो वो लायबिलिटी आपके ऊपर शिफ्ट हो जाएगी अगर आपने लैंड खरीदने से पहले उस चीज को चेक नहीं करा और उनसे पे नहीं करवाया तो। इसके बाद आता है एनए ऑर्डर। ये एक सर्टिफिकेशन होता है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। अगर कोई लैंड प्रीवियसली एक एग्रीकल्चर लैंड था जो अब रेजिडेंशियल के लिए यूज किया जाएगा, उसमें गवर्नमेंट एक सर्टिफिकेट इशू करती है कि अब से ये जो एग्रीकल्चर लैंड है वो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। और गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में भी ये चीज चढ़ चुकी है कि अब ये लैंड एग्रीकल्चर पर्पस से नहीं देखा जाएगा। ये चीज एस्टैब्लिश कराना भी बहुत जरूरी है। बिकॉज समटाइम्स ये स्कैम भी होते हैं कि आप प्रॉपर्टी ले लेते हैं, रेजिडेंशियल यूज करते हैं, गवर्नमेंट आ रही है एक दिन बोलेगी कि ये एग्रीकल्चर लैंड है, इसका हम यूज करेंगे, या फिर गवर्नमेंट इसको एक्वायर करने जा रही है, आपको इतना कंपनसेशन दिया जा रहा है, घर तोड़ देंगे, निकाल देंगे आपको घर से बाहर। और इन सब चीजों के बाद अब आप आ चुके हैं अपनी प्रॉपर्टी को खरीदने, सेल डीड बन चुकी है, और अगर आपने इन्वॉल्व किया है यहाँ पर किसी डीलर को, तो सबसे पहली चीज आपको चेक करनी है अपनी सेल डीड। किस सेल डीड का वो एक एक पॉइंट जो आपकी राइट्स एंड ड्यूटीज को स्पेसिफाई करेगा और आपको ये बताएगा कि फ्रॉम दिस डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इस प्रॉपर्टी के ऊपर टाइटल आपका है। लेकिन सेल डीड में सबसे मेजर पॉइंट जो चेक करने वाला है वो है स्टैम्प ड्यूटी का पेमेंट। अगर उस प्रॉपर्टी के ऊपर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी नहीं पे की गई है तो वो भी आपके लिए बहुत रिस्की पॉइंट हो सकता है। बिकॉज इन फ्यूचर गवर्नमेंट आपसे ये लायबिलिटी के रूप में वापस मांग सकती है, और हो सकता है कि सेल डीड इनफ्रक्चर्स भी हो जाए अगर आपने सही अमाउंट की स्टैम्प ड्यूटी नहीं पे करी। तो इस चीज की इन्फॉर्मेशन होना भी बहुत जरूरी है कि आपको कितनी स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है अपने सर्कल रेट के हिसाब से, वो चीज आपको चेक कराना बहुत जरूरी है। ये 117 साल पुराना रजिस्ट्रेशन एक्ट तो गवर्नमेंट जरूर चेंज कर रही है, जिससे आई एम वेरी श्योर कि एक प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन